अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि पित्ते का ऑपरेशन कब करवाना चाहिए। मुझे याद है कि जब मैं मेडिकल स्टूडेंट था या नई मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी तो उस ज़माने में अल्ट्रासोनोग्राफी नहीं होती थी, तो सिर्फ़ अलामात की बुनियाद पर ही फ़ैसला किया जाता था कि पित्ते का ऑपरेशन होना चाहिए। और बाज़ औक़ात कुछ टेस्ट होते थे जिसमें हम एक्सरे करवा के एक दवाई पे खिला के एक एक्सरे कराया करते थे। उसकी वजह से मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारी ऑपरेशन लिस्ट्स के अंदर जो हमारे असातिज़ा थे वो 8-8, 10-10 पित्ते के ऑपरेशन एक एक लिस्ट के ऊपर होते थे, इसलिए कि बहुत से ऐसे मरीज़ों का भी ऑपरेशन हो जाता था जिनको असल में ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती। तो जो भी मरीज़ कहता था मेरे यहाँ दर्द हो रहा है या खाना हज़म नहीं होता, तो उसका पित्ते का ऑपरेशन हो जाता था। लेकिन जब अल्ट्रासोनोग्राफी आई तो उसके नतीजे में ये पता लगना शुरू हो गया कि पित्ते की दीवार कितनी मोटी है, ये पता लगने लगा कि पित्ते का में पथरियाँ कितनी हैं और सोजिश कितनी है और पित्ते की नाली का क्या सूरत हाल है। तो ऐसी सूरत के अंदर फिर एक तरफ तो ये है कि डॉक्टर के लिए आसानी हो गई फैसला करने की कि किसका ऑपरेशन करना है किसका नहीं करना, लेकिन साथ एक और मसला भी हो गया। वो ये हो गया कि जिस किसी के पित्ते में पथरियाँ हों तो डॉक्टरों ने भी कहा कि उसका ऑपरेशन कर दो और मरीज़ ने भी कहा जी मेरे पित्ते में पथरियाँ हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये पता हो कि क्या हर मरीज़ जिसके पित्ते में पथरियाँ उसका ऑपरेशन कर देना चाहिए या नहीं कर देना चाहिए। तो ये सवाल बहुत दफ़ा हमसे मरीज़ पूछते हैं। तो ये वीडियो मैं डॉक्टरों के लिए नहीं बना रहा, मरीज़ों के लिए बना रहा हूँ और उनको ये बताने के लिए कि किस मरीज़ में ऑपरेशन की ज़रूरत है। पहली बात तो यह है कि इसका फ़ैसला आपका डॉक्टर करेगा। ये फ़ैसला आप अपने सर्जन से करवाइए कि वो देखे, और सर्जन जिन चीज़ों को मद्देनज़र रखेगा उनमें से अहम बात यह है कि अगर आपके पित्ते में पत्थर हैं और आपको यहाँ दर्द रहता है, ये दर्द ये भी हो सकता है कि बहुत तेज़ दर्द हो और ये भी दाएं तरफ यानी पेट के ऊपर वाले हिस्से में दाएं तरफ, और ये भी हो सकता है कि ये दर्द जो है आपको बार बार होता हो, यानी हो गया फिर ठीक हो गया मगर यहाँ दर्द रहता हो। और इस दर्द की खुसूसियत ये है कि ये अमूमन जो चिकनाई वाली चीज़ें हैं, चर्बी वाली चीज़ें, घी वाली चीज़ें, उनके खाने से ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। ये इसकी खुसूसियत है। तो ये एक बड़ी पक्की अलामत है, जिसको ये हो रहा हो और साथ पित्ते में पत्थर हों तो उसका ऑपरेशन होना चाहिए। अच्छा, दूसरा ये कि बाज़ औक़ात यहाँ दर्द तो नहीं होता मगर मुसलसल बदहज़मी रहती है, यानी खाना हज़म नहीं होता, खाते हैं तो डकार आते रहते हैं। ऐसी सूरत के अंदर भी डॉक्टर ये देखेगा पहले कि कहीं आपको मैदे का मसला तो नहीं है, कोई और अंतड़ियों का मसला तो नहीं है। एक चीज़ होती है जिसको रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस कहते हैं, वो तो नहीं, यानी पित्ते के अलावा बाकी बीमारियों को वो एक दफ़ा देख लेगा कि वो तो नहीं है। अगर ना हो और पित्ते में पथरियाँ हों और यहाँ आपको बदहज़मी की कैफियत होती हो तो फिर भी ऑपरेशन की ज़रूरत है। तीसरा ये है कि अगर पित्ते की दीवार बहुत मोटी है, अल्ट्रासोनोग्राफी बता देती है कि उसकी दीवार बहुत मोटी है। अगर पित्ते की दीवार मोटी हो इसका मतलब यह है कि उसमें बार बार सोजिश हो रही हैं, फिर भी ऑपरेशन कराना बहुत ज़रूरी है। चौथा यह है कि पित्ता बिल्कुल पथरियों से भरा हुआ हो। ऐसी सूरत में अगर अलामत ना भी हो तो वो किसी वक्त भी अलामत हो सकती है, तो वो ऑपरेशन करवाना ज़रूरी होता है। 4 बातें होंगी। अच्छा, 5वां, बाज़ औक़ात पित्ते का ऑपरेशन उस वक्त करना पड़ता है जो कि बहुत कम होता है कि खुदा न खास्ता पित्ते के अंदर कोई रसौली हो, तो ये बहुत कम है और ये अल्ट्रासोनोग्राफी हमें बता देता है, तो उसके लिए भी ऑपरेशन कराना पड़ता है। और अगली 2 बातें ये हैं कि अगर किसी मरीज़ को शुगर है और चाहे उसको अलामात नहीं भी हैं और पित्ते की दीवार मोटी है और पथरी हैं, तो इसको ऑपरेशन करवा लेना चाहिए, क्योंकि शुगर की मौजूदगी में इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगला यह है कि अगर किसी के ख़ानदान में इस बात की हिस्ट्री है कि उनके यहाँ पित्ते का कैंसर था, यानी खुदा न खास्ता किसी की वालदा को कैंसर था, किसी बड़े भाई को कैंसर था और अजीज़ों में कैंसर था, और इस मरीज़ के पित्ते में पथरियाँ भी हैं, तो इसके अंदर भी चाहे अलामात ना भी हों तो इसका ऑपरेशन करा लेना चाहिए। ये बात। और आखिरी बात यह है कि एक बीमारी होती है जिसे पॉलिप कहते हैं, कि पित्ते के अंदर छोटी छोटी रसौलियाँ बन जाती हैं। तो बाज़ औक़ात आप अल्ट्रासाउंड, जैसे ख़वातीन अपने बच्चे की पैदाइश से पहले बच्चे के लिए अल्ट्रासाउंड कराएं या किसी काम के लिए भी अल्ट्रासाउंड कराएं, तो उनको अगर पॉलिप पता लगें तो पॉलिप के सिलसिले में यह है कि अगर पॉलिप 1 सेंटीमीटर से बड़ा हो तो ऑपरेशन पित्ता निकाल देना चाहिए, और अगर 1 से ज़्यादा हो तब भी निकाल देना चाहिए, और अगर उसका साइज़ बढ़ रहा हो, 1 दफ़ा अल्ट्रासाउंड कराई, 3 महीने बाद कराई, फिर भी बढ़ रहा हो, तो इन तीनों सूरतों के अंदर पित्ते को निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये पॉलिप जो हैं फिर कैंसर की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। और अगर फैमिली हिस्ट्री हो कैंसर की
तब भी निकाल देना चाहिए। तो ये थोड़ी सी बातें हैं, ये बातें असल में मरीजों को भी मद्देनज़र रखनी पड़ती हैं और डॉक्टरों को भी मद्देनज़र रखनी पड़ती हैं। और अगर हम इन पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह फिर सही मरीज़ का ऑपरेशन हो सकेगा। क्योंकि अगर पित्ता सही काम कर रहा है, उसको आप निकाल दें तो वो मुनासिब नहीं है, क्योंकि पित्ते का बहरहाल कुछ ना कुछ फंक्शन है बॉडी के अंदर, जिससे बाद में फिर बदहज़मी वगैरह की कैफियत हो जाती है। बहुत शुक्रिया।